ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 2 पार्ट 9 वयोवृद्ध और उनका आदेश। वृद्धावस्था सम्मान और गौरव की स्थिति है। यौवन समाप्त हो जाने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और शरीर अशक्त बनता जाता है। इसलिए शारीरिक दृष्टि से उसे कष्टकारक ही माना जाता है, पर ज्ञान और अनुभव की दृष्टि से बुढ़ापे तक पहुंचते मनुष्य की स्थिति काफी अच्छी हो जाती है। जवानी में जोश तो रहता है, पर होश की कमी पाई जाती है। अनुभव के अभाव में नवयुवक प्रायः असंगत मार्ग अपना लेते हैं और पीछे उसका परिणाम भोगते हैं। अपने तथा दूसरों के जीवन में घटित होती रहने वाली बहुमुखी घटनाओं का अनुभव एकत्रित करके वृद्धावस्था तक मनुष्य बौद्धिक दृष्टि से बहुत कुछ सीख लेता है। इसलिए उनकी सलाह और शिक्षा आम तौर पर श्रेयस्कर मानी जाती है। बच्चों और नवयुवकों को सदा से यह शिक्षा दी जाती रही है कि वृद्ध जनों का आदर करना चाहिए। आदर इसलिए करना चाहिए कि अधिक आयु हो जाने पर मनुष्य अधिक सत्कर्म कर लेता है। मानव जीवन सत्कर्मों के लिए ही तो मिला है। सन्मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति आयु वृद्धि के साथ साथ सत्कर्मों की पूंजी भी बढ़ाता चलेगा। आज आमतौर से धनी लोगों का जिस प्रकार समाज में सम्मान होता है, उसी प्रकार विचारशीलों की दृष्टि में अनुभवी, लोक सेवी और धर्मपरायण लोगों की भी प्रतिष्ठा होती है। जो कोई वृद्ध पुरुष अपने जीवन में सन्मार्गगामी रहता है और विवेक की दृष्टि से अपनी मनोभूमि को परिमार्जित करता रहता है, तो स्वभावतः उसका सर्वत्र आदर ही होना चाहिए। छोटी आयु के लोगों को उसका आदेश मानना ही चाहिए। गुरुजनों का, वयोवृद्धों का आदर करना, सुख पहुंचाना शास्त्रों में एक श्रेष्ठ धार्मिक कर्तव्य माना गया है। पारिवारिक सुव्यवस्था की दृष्टि से तो यह पद्धति और भी अधिक उपयोगी है। जहां वृद्धजन आदर पूर्वक जीते हैं और सुख पाते हैं, वह घर सदा फलता फूलता ही रहता है। इस अवस्था में कई बार अपवाद भी उत्पन्न होते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्होंने भ्रष्ट जीवन व्यतीत किया है। वृद्धावस्था में अनेक कुसंस्कार और भी अधिक विकृत रूप में उपस्थित होते हैं। स्वयं तो शरीर और मन की दुर्बलता से कुकर्म नहीं कर पाते, पर दूसरों को खोटी सलाह देते रहते हैं। उनकी बात न मानी जाए
तो नाराज होते हैं, कोसते हैं और हठ करते हैं। अनुपयुक्त रीति नीति पर छोटों को चलने के लिए विवश करते हैं। ऐसी दशा में उनके लिए एक धर्म संकट उपस्थित हो जाता है, जो बड़ों की आज्ञा मानने, उनका आदर करने के साथ उचित, अनुचित एवं कर्तव्य अकर्तव्य का भी विचार करते हैं और सन्मार्ग को प्रधानता देना चाहते हैं। एक और वृद्ध पुरुष हठ करते हैं कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। दूसरी ओर औचित्य यह कहता है कि यह आदेश गलत है, धर्म और कर्तव्य के विपरीत है। ऐसी दशा में से एक का चुनाव करना पड़ता है। गुरुजनों की बात माने या औचित्य को शिरोधार्य करें। ऐसा धर्म संकट उपस्थित होने पर धर्म, औचित्य एवं कर्तव्य को ही प्रधानता दी जानी चाहिए। पिता अपने ही व्यवसाय में अपने बच्चों को लगाए रखना चाहता है, पर बच्चों की प्रतिभा एवं अभिरुचि दूसरी दिशा में सुविधा खोजती हैं। क्या यह उचित होगा कि बच्चों की आकांक्षा को निरस्त करके बड़ों की व्यवस्था ही प्रधान रहे? यदि ऐसा ही किया जाता रहता तो संसार के लगभग सभी महापुरुष अपने पिता के आज्ञाकारी होते और उन्हीं के छोटे मोटे व्यवसायों को चलाते रहने वाले तुच्छ व्यक्ति बने रहते। संसार में समझदार और वृद्ध पुरुषों की कमी नहीं है। उनके अनुभव तथा ज्ञान से नई पीढ़ी का भावी मार्गदर्शन होता है। इसलिए उनकी महत्ता की सेवा से अक्षुण्ण रखा जाता है। गुरुजनों की सेवा, शिक्षा और आज्ञा का सचमुच ध्यान रखना कर्तव्य माना गया है। वैसा ही हमें करना भी चाहिए। उनके शारीरिक सुख और सुविधा का तो पूरा ही ध्यान रखा जाना चाहिए, और यदि उनका कोई सुझाव या आदेश व्यावहारिक न हो तो कम से कम अपमान के शब्दों में प्रत्युत्तर तो नहीं ही देना चाहिए। ऐसे प्रसंगों पर चुप हो जाने से तात्कालिक झंझट उत्पन्न होने से रोका जा सकता है। औचित्य और आज्ञा के धर्म संकट में जो उचित हैं, जो धर्म हैं, जो कर्तव्य हैं, उसे ही प्रधानता दी जानी चाहिए। वृद्ध पुरुष बड़े हैं, पर धर्म और कर्तव्य उससे भी बड़ा है। बड़ों का आदेश पालन किया जाना चाहिए, पर विवेक की पुकार उससे भी पहले सुनी जानी चाहिए। व्यामोह यदि वृद्धों के कलेवर में प्रवेश करके बोलें तो उससे पूर्व औचित्य का ध्यान आवश्यक है। फिर चाहे वह बालक के मुख से ही उच्चारित हुआ हो। आयु वृद्धि से ज्ञान वृद्धि बड़ी है। आयु का महत्व निश्चय ही हुआ है, पर विवेक से बढ़कर उसकी महत्ता स्वीकार नहीं की जा सकती। बड़ों की सभी बातें हम माने, उनको सभी प्रकार
सुखी संतुष्ट बनाने का प्रयत्न करें, पर जब वे अनैतिक, असंगत, अविवेकपूर्ण आदेश देने लगें तो उसकी पूर्ति के लिए तत्परता दिखाना आवश्यक नहीं। वृद्धावस्था की प्रतिष्ठा ज्ञान, विवेक, धर्म और दूरदर्शिता के कारण ही होती है। यदि ये तत्व उसमें न रहें तो वृद्ध पुरुष न रहकर बूढ़े आदमी मात्र रह जाते हैं। हमें वृद्ध पुरुषों तथा गुरुजनों का संपूर्ण अनुगमन करना चाहिए, पर यह जरूरी नहीं कि सफेद बालों के कारण विवेकहीन बूढ़े आदमी भी हमारे मार्गदर्शक बने। पार्ट 9 समाप्त।